बच्चों, मैं चैप्टर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहा हूं, जिसमें आप बिजनेस के बारे में जानेंगे कि बिजनेस कितने तरह की होती है समाज के अंदर। बच्चों, बिजनेस इंटरप्राइजेस को हम लोग 3 ग्रुप में रखते हैं। एक है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है जॉइंट सेक्टर। यानी कि हम अपने इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में बिजनेस को 3 सेक्टर में रखा गया है। एक है प्राइवेट सेक्टर और एक है आपका जाकर पब्लिक सेक्टर और एक है जॉइंट सेक्टर। तो आज के बाद आप ये जरूर जान लीजिएगा कि बिजनेस के लिए हम लोग 3 एरिया रखे हैं। एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक और एक है जॉइंट सेक्टर। हम लोगों को अगर पढ़ना है तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ना है हमारे बिजनेस स्टडीज में। बच्चों, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है सोलो प्रोप्राइटरशिप। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है पार्टनरशिप। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है कंपनी। तो बच्चों, हम लोग की सिलेबस में इन 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों के बारे में हमें पढ़ना है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएंगी। तो बच्चों, आज के बाद अगर आपसे पूछे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म क्या है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कितने तरीके से देख सकते हैं, तो आपकी आंसर होगी सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 3 सेक्टर है। एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर है सोल प्रोप्राइटरशिप। प्राइवेट सेक्टर के अंदर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। प्राइवेट सेक्टर के अंदर है पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो बच्चों, फीचर में आपने देखा एक नंबर सिंगल ऑनर। तो बच्चों, आपने सबसे पहले क्या देखा कि इस बिजनेस के जो मालिक हैं केडो होते हैं। बच्चों, एक ही होते हैं क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो मैंने वही बात लिखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऐसी होती है जिसमें हम मालिक, मैनेजमेंट और कंट्रोल पावर एक ही आदमी के हाथ में देखते हैं। इंडिविजुअल रिस्क। तो बच्चे बताइए रिस्क कौन सहेगा? तो उसका आंसर आपको मालूम है, हर कोई नहीं सहेगा, एक ही आदमी सहेगा जो उसका मालिक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में पूरी की पूरी रिस्क, देखिए होल रिस्क, पूरी रिस्क सहने वाले जो शख्स होंगे वो होंगे सिंगल ऑनर, और कोई ये रिस्क को नहीं सहेगा। अकेला मालिक ही इस रिस्क को सहेगा। थर्ड फीचर है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बच्चों, ये क्या होती है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अगर एक दूसरे से अलग है तो उसे कहते हैं सेपरेट एंटिटी। तो यह लिखा हुआ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब बच्चों नो मतलब आप पकड़ लिए कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों बिजनेस से अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो बच्चों, जब दोनों एक ही हो तो उसे कहते हैं नो सेपरेट एंटिटी। यानी कि बच्चों, इस बिजनेस में जो बिजनेस है वो डिपेंड कर रहा मालिक के ऊपर। अगर मालिक नहीं रहेंगे तो वह बिजनेस बंद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को कहते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हुआ बच्चों कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक ही है, अलग नहीं है। अगर अलग होता तो होता सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन यहाँ है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए मैं पढ़ता हूँ, ए सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल सेपरेट एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। द बिजनेस एंड ऑनर इज द सेम थिंग। ये इंपॉर्टेंस है। बिजनेस और मालिक दोनों एक ही होते हैं।
द बिजनेस एंड ऑनर इज द सेम थिंग, यानी कि दोनों एक ही है। अगर मालिक नहीं होंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, और बिजनेस नहीं रहेंगे तो मालिक का पहचान नहीं होगा। दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, इज द सेम थिंग। जैसे सपोज करो बच्चों, मेरी ट्यूशन है, इसके मालिक मैं हूँ। कल अगर बच्चों मैं ना रहूं, मैं मर जाऊं, तो क्या ट्यूशन कंटिन्यू होगी? नहीं, ट्यूशन बंद हो जाएंगी। इसका मतलब ट्यूशन और मैं दोनों सेम हूं। तो जो यानी कि मेरे जो इंस्टीट्यूशन से पढ़ाने के ट्यूशन और मैं वहां के टीचर हूं, तो हम लोग दोनों सेपरेट नहीं है, हम लोग दोनों सेम ही है। थर्ड है स्मॉल साइज। बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होती है वो छोटे पैमाने में की जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि इस तरह के बिजनेस हम लोग अक्सर समाज में देखते हैं। चाउमीन का स्टॉल, फुचका बेचने वाला, सबके मालिक एक है। इसमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ए स्मॉल साइज स्केल, जिसमें प्रोडक्शन बहुत छोटे पैमाने में होती है। द स्मॉल फंड और रिक्वायर, जहां हमें कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कम फंड की जरूरत पड़ती है इस बिजनेस को चलाने के लिए। तो बच्चों, चारों पॉइंट आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूं एडवांटेज में। अब बच्चों, एडवांटेज की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेज क्या है? पहली एडवांटेज है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। बच्चों, यह बिजनेस आसानी से हम लोग शुरू कर सकते हैं। इजी टू फॉर्म, आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और जब चाहे तब इस बिजनेस को हम बंद कर सकते हैं। एकदम बात सही है बच्चों, परफेक्ट बात है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने पूजा का सीजन है, तो हम चाउमीन का स्टॉल खोल लिए, और चाउमीन का स्टॉल खोलने के लिए हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब पूजा का सीजन खत्म होगा तो आसानी से बिजनेस भी बंद कर सकते हैं। तो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन इजी एस्टैब्लिश, हम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को आसानी से सेटअप कर सकते हैं, आसानी से। बच्चों, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, पहला जो एडवांटेज है बच्चों वो है आसानी से इस्टेब्लिश करना और उसे बंद करना। तो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपको सबसे बड़ी आज़ादी यह है कि ये बिजनेस जब चाहे तब आप शुरू कर सकते हो, और आपकी इच्छा है जब चाहे तब आप बंद कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों, हमने देखा कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को आप आसानी से एस्टैब्लिश कर सकते हो और उसे आसानी से बंद कर सकते हो विदाउट एनी फॉलो लीगल फॉर्मेलिटी। इसके लिए आपको कोई कोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप ये काम कर सकते हो। तो ये एडवांटेज हुई। दूसरी है सेक्रेसी। सेक्रेसी का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, बात को छिपा के रखना। तो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक के तो होती है, एक होती है। अगर मालिक एक है तो बिजनेस की जितनी इम्पोर्टेंस सेक्रेट होगी वो मालिक अपने पास रखेगा, किसी को नहीं बताएगा। द सेक्रेसी इज द इम्पोर्टेंस एलिमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सेक्रेसी मतलब होता है बेटा गुप्त, किसी भी इम्पोर्टेंस बात को छिपा के रखना। तो इस बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंस यह सेक्रेसी भी है, क्योंकि सेक्रेसी का मतलब होता है बिजनेस की जो इम्पोर्टेंस है वो किसी को ना बताया जाए, क्योंकि मालिक इसमें केटो होती है एक। ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस डायरेक्टली बिलोंग टू द ओनर। बच्चे, यहाँ मैंने क्लियर कर दिया, इस बिजनेस की जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी पहलू है,
वो सभी पहलू डायरेक्टली किससे जुड़े हुए, मालिक से। किससे जुड़े हुए? इसीलिए इस बिजनेस का कोई भी इंपॉर्टेंस चीज बाहर में लीक नहीं होता है, क्योंकि उसके मालिक एक ही है और ये खबर मालिक तक ही रहता है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है बेटा बिजनेस में चेंज करना। तो यही बिजनेस तो आसानी से चेंज करिए। आपका दिल है आप फुचका का स्टॉल लगाइए, आपको लगता है कि फुचका का डिमांड कम है, चाउमीन का स्टॉल लगाइए। आप हालात को देखकर कभी भी इस बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। द ऑनर कैन चेंज द नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा मालिक अपने बिजनेस का नेचर को बदल सकता है ड्यू टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर चेंज हो रहा है, जहां हम बिजनेस करते हैं उस एनवायरनमेंट में अगर चेंज हो रहा है, तो उसको देखकर हम अपने बिजनेस के नेचर को भी चेंज कर सकते हैं आसानी से, जल्दी ही, बिना किसी के अनुमति के। लास्ट है बेटा सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। अकेला प्रॉफिट का मालिक है ये। अच्छा, इसका मालिक केटो है सर? एक है। तो मालिक अगर एक है तो प्रॉफिट भी कौन सहेगा? प्रॉफिट का मजा कौन लेगा? अकेला वही लेगा। तो बेटा प्रॉफिट का बेनिफिशियरी खुद ये मालिक ही है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है बच्चों, इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में द प्रॉफिट फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस से जो प्रॉफिट मिलता है फुली इंजॉय बाय ऑनर हिमसेल्फ। मालिक किसी को बांटता नहीं है बच्चों, ये प्रॉफिट मालिक खुद ही इंजॉय करता है, किसी को नहीं देना है ये प्रॉफिट। आप कमाए हो, आप ही इस प्रॉफिट के इंजॉय करो। तो बच्चों मैंने एडवांटेज भी आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिसएडवांटेज, यानी कि डीमेरिट। यहां डी लिखना भूल गए बच्चों। डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो बच्चों जहां एडवांटेज भी है तो वहां डिसएडवांटेज भी है। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब है बिजनेस चलाने के लिए जो उसे चाहिए उनकी एरिया लिमिटेड है। यानी कि इस बिजनेस की बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें फंड की प्रॉब्लम होती है। द ऑनर कैन अरेंज द फंड। सही बात है, मालिक की जिम्मेदारी है कि फंड को इकट्ठा वो करे फ्रॉम पर्सनल सेविंग। मालिक एक्चुअली जब ये बिजनेस शुरू करते हैं तो फंड मतलब यहाँ कैपिटल, वो कैपिटल कहाँ से लाते हैं? जो पैसा बचा के रखे हैं वहां से लाते हैं, या इसके अलावा वो बेचारे बोरो करते हैं, लोन लेते हैं। किससे? अपने रिलेटिव से। बैंक जो होते हैं, बैंक डिड नॉट वांट टू प्रोवाइड अ लोन। बैंक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को लोन देना पसंद नहीं करते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम है कि बैंक कंपनी को देना पसंद करेंगी लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप को लोन देना पसंद नहीं करती है। इसीलिए द रिड्यूस द स्कोप फॉर द बिजनेस ग्रोथ। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बिजनेस को बढ़ने का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है। दूसरा है बच्चों अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब बच्चों अगर हम 100 रुपया कर्जा लिए हैं तो हम उसको चुकाने के लिए हमको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना बच्चों उसे चुकाने के लिए अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ सकता है। तो बच्चों अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में क्या देख रहे हैं हम लोग कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर रिस्पॉन्सिबल सोल प्रोप्राइटर रिस्पॉन्सिबल टू पे द ऑल डेट। डेट मतलब लोन। ये जो लोन लिया है आपका जाकर मालिक, यहां पर इस मालिक की जिम्मेदारी है कि पूरा कर्जा वो चुकाए। इन केस ऑफ हेवी लॉस, ध्यान दीजिए, अगर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चों, the owner will lose his all the business asset
बेचारा को अपना सभी बिजनेस एसेट को लॉस करना पड़ता है, उसका सभी बिजनेस एसेट लॉस्ट हो जाएगा बच्चों चुकाने में। एज वेल एज साथ ही साथ हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, इसके अलावा वो लोन चुकाने के लिए अपना घर भी बेचना पड़ सकता है बच्चों। अगर आप लोन लिए हो बिजनेस चलाने के लिए, नहीं अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो कर्जदार तो आपसे पैसा मांगेगा, तो आपके पास बिजनेस में जितना भी एसेट है सब बेच दोगे, और अगर कम पड़ गया तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचोगे, इसीलिए लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। अब बच्चों लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, ये बिजनेस को हम बहुत तेजी से बढ़ा नहीं सकते। सोल प्रोप्राइटरशिप कैन नॉट एक्सपैंड हिज बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर मतलब जो मालिक है अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करा सकता, आगे नहीं बढ़ा सकता। उसकी वजह है ड्यू टू लिमिटेड फंड, उसकी वजह है कि फंड की कमी है। इसके अलावा इसमें एक और भी जोड़ सकते हो फैमिली बर्डन, उनके ऊपर फैमिली का भी बर्डन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए चौथा पॉइंट है बच्चों लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। ऐसे बिजनेस का जो लाइफ होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, ये बिजनेस बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। इसे बच्चों हम लोग जानते हैं द सर्वाइवल एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन द पर्सन ओनली। मतलब ये बिजनेस की सर्वाइवल और कॉन्टिन्यूटी एक ही आदमी के ऊपर डिपेंड कर रहा, एक ही आदमी, वन पर्सन ओनली। अगर ये पर्सन मर गया तो बिजनेस बंद, ये पर्सन बीमार हो गया तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये बिजनेस की सर्वाइवल और कॉन्टिन्यूटी जो है वो सिर्फ एक ही मालिक के ऊपर डिपेंड कर रही है। इफ द सोल प्रोप्राइटर बिकम इंसॉल्वेंट और डेथ, अगर बच्चे ये अकेला जो मालिक है अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाए या बेचारा ये मर जाए तब ये बिजनेस कम टू इन, तब ऐसे हालात में ये बिजनेस खत्म हो जाएंगे। तो आई होप बच्चों मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप का सभी पहलू पे बात किया, अब मैं आगे चलूंगा। बच्चों हम लोग आते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसे कहते हैं HUF बिजनेस। बच्चों ये बिजनेस हमारे भारत में बहुत पुरानी बिजनेस है। ये बिजनेस फैमिली बिजनेस होती है। जैसे बहुत सी दुकान देखोगे बच्चों फैमिली चलाते हैं, उनके पापा चलाते थे, उनके पापा नहीं रहे तो उनके बच्चे चला रहे, उनके बच्चे चला रहे, अब वो नहीं रहे तो उनके बच्चे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो बच्चों इसकी मीनिंग क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक तरीका का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, विच इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन जॉइंटली। ये बिजनेस के जो मालिक होते हैं और इसको जो चलाते हैं वो साथ में मिलकर चलाते हैं, पूरे फैमिली के मेंबर मिलकर चलाते हैं बाय द मेंबर ऑफ HUF बिजनेस के जितने भी मेंबर है सब मिलकर इसको चलाते हैं, एक आदमी नहीं चलाता, सभी मिलकर। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी फीचर क्या है। इसकी फीचर है मेंबरशिप। इस बिजनेस के मेंबर कौन होते हैं? तो बच्चों इस घर में जिसका भी जन्म होता है उस फैमिली में सब उसके मेंबर हो जाते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर। इस बिजनेस के लिए अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है एग्रीमेंट करना, कोई जरूरी नहीं है, बस खाली एक ही काम करना है, दे कैन बी अ मेंबर बाय बर्थ। आपको उस फैमिली में आपका जन्म हो,
अगर उस फैमिली में आपका जन्म हुआ है तो बाय बर्थ आप उस बिजनेस के मेंबर बन सकते हैं। बच्चों मैनेजमेंट, बच्चों इस बिजनेस के मैनेजमेंट कौन होते हैं? कर्ता। द एचयू ऑफ फैमिली बिजनेस इज मैनेज बाय द कर्ता। कर्ता एक्चुअली में होते कौन है बेटा? हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली के हेड होते हैं उसे कर्ता कहते हैं। जनरली हम कह सकते हैं पापा। कर्ता जो होते हैं वो बिजनेस के मैनेजमेंट होते हैं, डिसीजन लेने का काम यही करते हैं, बिजनेस को मैनेजमेंट करने का काम यही करते हैं। ओनली द कर्ता हैज ए लीगल राइट, सिर्फ कर्ता के पास ये राइट है टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर। बाहर में अगर वो किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये पावर खाली दिया गया है कर्ता के पास। कर्ता ही ऐसा कर सकते हैं। लाइबिलिटीज, बच्चों लाइबिलिटीज जो है कर्ता का इज अनलिमिटेड होती है। अगर कर्ता लोन लेता है बिजनेस चलाने के लिए, नहीं चुका पाएगा तो उसकी बिजनेस के अलावा उसकी प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है। लाइबिलिटीज ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड वेयर एज द लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर आर लिमिटेड। कर्ता की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है लेकिन मेंबर की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है, और ये लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है टू द शेयर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में उसका जितना हिस्सा है वहीं तक। तो याद रखना, कर्ता की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है, बाकी अदर मेंबर की लाइबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। रजिस्ट्रेशन, बेटा रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी फॉर एचयूएफ बिजनेस। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस चलती आती है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कराया जाए। परपेचुअलिटी, परपेचुअलिटी का मतलब है बेटा कभी खत्म नहीं होता, ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। एचयूएफ बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, अगर कर्ता मर भी जाए तब भी ये बिजनेस चलता है। आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, सीनियर मेल मेंबर, याद रखोगे सीनियर मेल मेंबर, जो सीनियर होगा उस फैमिली में कर्ता के मरने के बाद ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा कर्ता, वो बन जाएगा बिजनेस का हेड, वो बिजनेस का डिसीजन लेगा।